एक दिन तानसेन हमेशा की तरह राजा के दरबार में राग दीपक गा रहा था। उस दिन तानसेन को राग दीपक गाते हुए बहुत भारी जलन महसूस हुआ। उसके शरीर में कई सारे फोले आ गए। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जलन और बेचैनी महसूस होने लगी। उसने सोचा कि शायद अब राग दीपक मेरे बस की बात ही नहीं। मुझे अब राग दीपक नहीं गाना चाहिए, क्योंकि मैं जब इसे गाता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। और उसने राजा से कहा कि अब मैं राग दीपक नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि तानसेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा गवैया था। इसलिए राज दरबार में कई ऐसे लोग थे जो तानसेन से बहुत ज्यादा जलते थे। उन्होंने जाके राजा से कहा, राजन, जब तानसेन राग दीपक गाता है तो दरबार के सारे दीपक जल उठते हैं, और जिससे आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा होती है। और तानसेन चाहता ही नहीं कि आपकी प्रशंसा हो, इसलिए वो राग दीपक गाने से मना कर रहा है। राजन, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे किसी भी हाल में राग दीपक छोड़ने मत देना। राजा तानसेन से कहता है, अगर तुमने राग दीपक नहीं गाया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तानसेन ने सोचा कि राजा के हाथ से मरने से कई गुना अच्छा है कि मैं राग दीपक गाते गाते ही मर जाऊं। और उसने राग दीपक गाना शुरू किया। जैसे ही उसने राग दीपक छेड़ा, उसे बहुत ज्यादा जलन की अनुभूति होने लगी। उसके शरीर में बहुत सारे फफोले आ गए। दरबार के लोगों ने उसके जलन को शांत करने के लिए उस पर दूध डाले, उसे जल से स्नान कराया, यहाँ तक कि उसे पानी से भरे कुंड में फेंक दिया। फिर भी तानसेन की जलन समाप्त नहीं हुई। उसका हृदय अंदर ही अंदर जलता रहा। तानसेन को पता था कि उसके अंदर की अग्नि तभी समाप्त होगी जब कोई उसे मेघ मल्हार गाकर सुनाएगा, और वो भी मेघ मल्हार ऐसा होना चाहिए जिससे बारिश होने लगे। और चूंकि तानसेन ने अभी अभी राग दीपक गाया था, इसलिए वो मेघ मल्हार नहीं गा सकता था। अब तानसेन बेचैन होकर ऐसे इंसान को खोजने लगा जो उसके लिए मेघ मल्हार गा सके। तानसेन को ये अच्छे से पता था कि उससे अच्छा कोई मेघ मल्हार गा ही नहीं सकता। स्थिति ऐसी हो गई कि तानसेन के अब प्राण निकलने वाले थे। तानसेन अपनी जलन से बेचैन होकर जंगल के रास्ते भटकते भटकते ब्रज में प्रवेश कर गया। तानसेन ने देखा कि दो गोपियां गोबर के उपले बना रही हैं। तानसेन उन गोपियों के पास ही जलन से बेचैन होकर गिर पड़ा। जब इन दोनों गोपियों ने तानसेन को देखा तो वो समझ गई कि इसने राग दीपक गाया है, और जिसकी वजह से इसके शरीर में इतनी जलन और बेचैनी हो रही है। इसके जलन और बेचैनी को तभी शांत किया जा सकता है जब मेघ मल्हार गाया जाए। और दोनों गोपियां गोबर के उपले बनाते बनाते मेघ मल्हार गाना शुरू कर दी। जैसे ही गोपियों ने मेघ मल्हार गाया, जोर से वर्षा होने लगी। तानसेन के ऊपर जब मेघ मल्हार के प्रभाव से वर्षा की बूंदें पड़ी तो तानसेन की जलन समाप्त हो गई और उसका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। तानसेन को बड़ा आश्चर्य होता है। दो गोपियां जो कि गोबर के उपले बना रही हैं, जिस मेघ मल्हार को सीखने में मैंने वर्षों लगा दिए, उस मेघ मल्हार को ये साधारण सी गोपियां इतने सटीक तरीके से कैसे गा सकती हैं? तानसेन ने उनसे बड़े आश्चर्य से पूछा, भैया, आपने कौन से विद्यालय से पढ़ाई की है? आपके गुरुजी कौन है? किसने आपको इतना सटीक और सुंदर मेघ मल्हार गाना सिखाया? दोनों गोपियां हंसती हैं और कहती हैं, हम तो कभी विद्यालय गए ही नहीं, और न ही हमें कोई गाना आता है। हम तो यहाँ रोज बिहारी जी के दर्शन करने आते हैं, और यहीं पर स्वामी हरिदास जी गाते हैं, और हम उनके पीछे पीछे गाकर थोड़ा बहुत मेघ मल्हार सीख गए हैं। जब हमने आपके शरीर को देखा तो हम ये समझ गए कि आपने राग दीपक गाया है, और जिसकी वजह से आपके शरीर में ऐसी पीड़ा हो रही है। इसलिए हमने तुरंत स्वामी हरिदास जी से सीखे हुए मेघ मल्हार को गाया, ताकि आपके कष्ट दूर हो जाएं। तानसेन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। वो सोचने लगा कि जिसके पीछे पीछे गाकर ये गोपियां इतना सुंदर गाना सीख गई हैं, वे स्वयं कैसा गाते होंगे। जिस गायन पर मुझे इतना अहंकार था, उस गायन को तो यहाँ की साधारण गोपियां उनके पीछे गा गा कर सीख गई हैं। और वो उसी वक्त स्वामी हरिदास जी के लिए पूरी तरह से शरणागत हो गया। तानसेन वृंदावन पहुँचते हैं और स्वामी हरिदास जी से मिलते हैं। तानसेन अपना गाना सुनाते हैं। स्वामी हरिदास जी उन्हें मलमल के कपड़े में लपेट कर एक कौड़ी देते हैं। तानसेन कहता है, प्रभु, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? स्वामी हरिदास जी कहते हैं, तुम आज यहाँ शरणागत होकर ठाकुर जी के लिए गाने आए हो, इसलिए तुम्हारा मूल्य इस रेशम के कपड़े जैसा हो चुका है, और आज तक तुमने जो भी गाया इस संसार को लुभाने के लिए, उसकी कीमत मात्र इस कौड़ी जैसी है। तानसेन को सारी बात समझ में आ गई, और इस तरह से तानसेन पूरी तरह से स्वामी हरिदास जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता है, और उसके अंदर बिहारी जी के लिए भक्ति जाग जाती है। अब एक बार अकबर ने तानसेन से स्वामी हरिदास जी से मिलने की जिद कर दी। अकबर चाहता था कि स्वामी हरिदास जी उसके सामने गाएं। अकबर जानना चाहता था कि तानसेन अगर इतना अच्छा गाता है तो उसके गुरु स्वामी हरिदास आखिर कितना अच्छा गाते होंगे। वो स्वामी हरिदास जी के मुख से गायन सुनना चाहता था। तानसेन ने अकबर से कहा, मेरे गुरुदेव किसी के सामने नहीं गाते हैं, वो बस बिहारी जी के लिए ही गाते हैं। अकबर ने पूरे अभिमान से कहा, मैं एक बादशाह हूँ, इसलिए तुम्हारे गुरु जी को
मेरे सामने गाना ही होगा। तानसेन कहता है, आप भले ही बादशाह हिंदुस्तान हैं, लेकिन वो जिसके सामने गाते हैं वो बादशाह विश्व है। इसलिए राजन, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, स्वामी हरिदास आपके सामने कभी नहीं गाएंगे। पर अकबर हर हाल में ये सुनना चाहता था कि संत हरिदास आखिर कैसा गाते हैं। अकबर जब रात को सोता तो उसे नींद नहीं आती। उसके मन में बस एक ही व्याकुलता, एक ही इच्छा कि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास आखिर गाते कैसा है। वो लगातार तानसेन से ये जिद करता रहा कि मुझे स्वामी हरिदास जी से मिलना ही है, उनका गायन सुनना ही है। तानसेन ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने गुरु जी के पास ले चलता हूँ, पर इसके लिए आपको अपने राजकीय वेश त्यागने होंगे। आपको एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करना होगा और साथ ही आपको अपने हृदय से निकालना होगा कि आप एक राजा हैं। अकबर ने अपना राजकीय पोशाक त्यागा, एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और अपने हृदय से भी कहीं न कहीं निकाल दिया कि वो एक राजा है, और तानसेन के साथ वृंदावन जाने लगा। रास्ते में तानसेन ने अकबर से कहा कि राजन, आप ऐसा करें कि आप मेरा तंबूरा पकड़ लीजिए और आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मेरे सहायक गायक बनकर, जो कि मुख्य गायक के पीछे पीछे गाते हैं, ताकि मेरे गुरुदेव को बिल्कुल शक न हो कि आप कोई राजा हैं। तानसेन अंदर से बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं गुरुदेव को सच पता चल गया। अगर गुरुदेव को कहीं से भी कोई भी शक हुआ तो गुरुदेव हमेशा के लिए मेरा त्याग कर देंगे। उसने अकबर से कहा, राजन, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे मेरे गुरुजी को थोड़ा सा भी शक हो जाए कि आप बादशाह अकबर हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाऊंगा। अकबर ने कहा, तानसेन, तुमने कहा राज के वेश त्याग दो, मैंने वो भी त्याग दिया। तुमने ये कहा कि अपने हृदय से राजा होने का भाव त्याग दो, मैंने वो भी त्याग दिया। यहाँ तक कि तुमने ये कहा कि मैं तुम्हारा तंबूरा पकड़ के तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे सहायक गायक की तरह चलूं, मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया। अब फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती करूंगा? तानसेन कहता है, राजन, आप में एक कमी है। अकबर कहता है, अभी भी कमी? अब क्या करूं बताओ? तानसेन कहता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाता है आप वाह 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 कहते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। अकबर कहता है, ये क्या बात हुई? अगर कोई अच्छा गाएगा तो हमें वाह वाह तो करना ही चाहिए। तानसेन कहता है, नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार संत हरिदास जी जब गा रहे थे तो किसी साधारण व्यक्ति ने वाह वाह कर दी। उसी समय गुरु जी ने अपने राग का वो पृष्ठ हमेशा के लिए फाड़ दिया और वो कभी भी उस राग को दोबारा नहीं गाए। उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं ये राग अपने प्रभु के लिए गा रहा था और प्रभु ने वाह वाह नहीं किया, बल्कि एक साधारण व्यक्ति वाह वाह करता है, इसलिए आपको वाह वाह बिल्कुल नहीं करना है। अकबर कहता है, ठीक है, चलो तुम्हारी ये बात भी मान लेता हूँ। तानसेन गुरुजी के पास अंदर पहुँचता है। साथ में बादशाह अकबर भी होते हैं। स्वामी हरिदास आंख बंद करके ध्यान में बैठे हुए हैं। वहीं पर तानसेन बैठ जाते हैं और तानसेन के पीछे बादशाह अकबर तंबूरा लेकर बैठे हुए हैं। जब स्वामी हरिदास जी आंख खोलते हैं तो देखते हैं तानसेन आया हुआ है। स्वामी जी धीरे से इशारा करते हैं कि आप कुछ सुनाओ। तानसेन गाना शुरू करते हैं। जानबूझकर अपने गायन में थोड़ी सी गलती करते हैं। तानसेन को पता था कि ऐसे गुरुजी तो हमारे लिए गाएंगे नहीं, इसलिए तानसेन अपने गायन में थोड़ी सी गलती करते हैं। जैसे ही तानसेन गलती करते हैं, गुरुजी थोड़ा गुस्सा होकर तानसेन को देखते हैं और टोकते हैं कि यहाँ पर तुम्हें इस तरह से नहीं गाना था। तानसेन कहते हैं, क्षमा प्रभु, मैं यहाँ पर थोड़ा भूल गया हूँ, आप मेरी मदद करें। गुरुजी समझ जाते हैं कि आज तानसेन सुनाने नहीं बल्कि कुछ सुनने आए हैं। पीछे तंबूरा लिए बादशाह अकबर ये सोच रहा है कि तानसेन से अच्छा भला कौन गा सकता है, ये तो बस यूं ही अपने गुरुदेव की तारीफ करता रहता है। अब संत हरिदास जी अपने नेत्रों को बंद करते हैं, थोड़ी देर शांत रहते हैं, अपने चित्त में सबसे पहले ठाकुर जी को विराजमान करते हैं और अब गाना शुरू करते हैं। जैसे ही संत हरिदास जी सुर लगाते हैं, सारे वृक्ष, सारे पौधे झूमने लगते हैं। आसमान में घनघोर काले बादल छा जाते हैं। चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो तीव्र गति से आसपास की परिक्रमा कर रहा हो। वृंदावन के रज में झनकार होने लगती है। देखते ही देखते वृंदावन के वृक्षों में से असंख्य गोपियां प्रकट हो जाती हैं और हरिदास जी के सुर पर बहुत ही सुंदर नृत्य करने लगती हैं। वृंदावन के सारे पक्षी आकर वृक्षों पर बैठ जाते हैं। ये घटना जिस समय की है, उस समय वृंदावन एक वन जैसा था और उस समय जितने भी वहाँ के हिंसक जानवर थे, शेर आदि, सभी आकर संत हरिदास जी के पास बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सारे पक्षी, सारे हिंसक जानवर, सारी गोपियां, सारे वृक्ष, सबके नेत्र सजल हैं, सबकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सब संत हरिदास जी को एक टुक से निहार रहे हैं। स्वामी हरिदास जी ने बस एक स्वर लगाया था और उस एक स्वर में तानसेन और अकबर के 3 दिन बीत गए और उन्हें पता ही नहीं चला।
3 दिन तक सारे जीव जंतु, पक्षियाँ सभी वही स्थिति में वहाँ बैठे रहे। संत हरिदास जी 3 दिन तक एक ही स्वर को साधे हुए रहे। अकबर 3 दिनों के लिए मंत्र मुग्ध होकर स्वर के प्रभाव से बेहोश हो चुका। 3 दिन के बाद जब तानसेन ने उस पर पानी का छींटा डाला तो अकबर को होश आता है। तानसेन कहते हैं, सेवक तू यहाँ पर सोने आया है, तंबूरा लेकर सो गया है, चल उठ। अकबर को जैसे ही होश आता है वो कहता है, वाह 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 वाह, क्या सुर था, क्या गायन गाया आपने। संत हरिदास जी सब कुछ समझ गए। वो तानसेन को देखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा सहायक गायक नहीं, ये कोई जरूर राजा है जो कि भेष बदल कर आया है। तानसेन, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, ये किसे लेकर आ गए तुम। तानसेन कहता है, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, ये राजा अकबर हैं जो कि आपका गायन सुनना चाहते थे और इसलिए मुझे इन्हें यहाँ लाना पड़ा। संत हरिदास जी को गुस्सा बिल्कुल नहीं आया, बल्कि राजा अकबर के हाथ में तंबूरा देखकर उन्हें बहुत हंसी आई। अकबर दोनों हाथ जोड़े हुए संत हरिदास जी से कहता है कि महाराज, मैं भले ही भेष बदल कर आया हूँ, पर हूँ तो एक राजा ना, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा आदेश करें जो कि राजा के लायक हो। मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ। स्वामी हरिदास जी ने कहा, मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। अकबर ने कहा कि प्रभु, मैं आपके लिए एक हार लाया हूँ, ये हार बहुत कीमती है, मेरी तरफ से इसे स्वीकार कीजिए। हरिदास जी कहते हैं, इसे नीचे रज पे रख दो। अकबर उस हार को ले जाकर हरिदास जी के चरणों में रख देता है। हरिदास जी उस हार को उठाकर एक हिरण को पहना देते हैं। अकबर को बड़ा गुस्सा आता है। अकबर सोचता है कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और इतना कीमती हार मैं बस इसलिए लाया क्योंकि ये तानसेन के गुरुदेव हैं और वो इस तरह से मेरा उपहास कर रहे हैं कि ये हार वो खुद ना पहन के हिरण को पहना रहे हैं। हरिदास जी उनके मन की बात को समझ जाते हैं और अपने तप के प्रभाव से असंख्य हिरण को वैसे ही हार पहने हुए प्रकट कर देते हैं और राजा से कहते हैं, तुम एक अमूल्य हार लेकर आए थे ना, अब तुम्हें कितने अमूल्य हार चाहिए, यहाँ से लेकर जाओ। यहाँ पर असंख्य अमूल्य हार हैं। अकबर उसी समय नतमस्तक हो जाता है। अकबर को बहुत ज्यादा ग्लानि होती है। उसे बिहारी जी और वृंदावन का प्रभाव समझ में आता है। वो संत हरिदास जी से माफी मांगता है। आज की आध्यात्मिक कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। फिर आपसे मिलूंगी एक नई आध्यात्मिक रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।